अस्सलाम वालेकुम जी। बायोलॉजी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 को आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला है जी न्यूट्रिशंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये चैप्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशंस एंड राइट डाउन द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशंस को पहले समझना है और इसमें जो मेन स्टेप हैं उनको हमने देखना है। तो अगर आप अपनी बुक पे देखें तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशंस की डेफिनेशंस करी है। न्यूट्रिशंस इज हाउ ऑर्गेनिज्म कि न्यूट्रिशंस एक ऐसा अमल है कि किस तरह जानदार क्या करता है जी, गेट हासिल करता है एंड यूज और इस्तेमाल करता है न्यूट्रिएंट्स को, कि किस तरह वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है जी, इस्तेमाल करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक और डेफिनेशंस अगर हम बना दें तो हमारे पास यहाँ पे ये है कि न्यूट्रिशंस बेसिकली इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज फूड फॉर एनर्जी, कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए से जानदार खुराक हासिल करेगा और फिर उस खुराक को इस्तेमाल करेगा किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं, कि खुराक का हासिल करना फिर उसी खुराक को इस्तेमाल करना कौन से पर्पस के लिए, एनर्जी के पर्पस के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है न्यूट्रिशंस। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखें आप, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि हमने कहा यूज न्यूट्रिएंट्स। तो डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ये होप्स हो कि आपके पास रजिस्टर भी होगा तो आप इसको राइट कर लें। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारे पास एक सब्सटेंस होती है इन फूड के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होगा दैट बॉडी नीड फॉर एनर्जी, कि जिसको हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है किसके लिए जी, एनर्जी के लिए। जस्ट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं ये के सारे हमारे पास क्या हैं जी, न्यूट्रिएंट्स हैं पड़े। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशंस की हमारे पास डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा अब हमने ये देखा गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। अब इनको क्यों हम हासिल करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं, इट्स हेल्प देम टू ग्रो, ये हमें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है। स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होती है। एंड रिपेयर देयर बॉडीज, और अपने जिस्म को जो रिपेयर करने के लिए, जैसे कि हड्डी का टूट जाना और दोबारा वो क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, तो इसको क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास ज़रूरी होती है। अब दूसरा, अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि न्यूट्रिशंस क्या है, दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा क्वेश्चन है जी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। कौन सा क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो आपके पास न्यूट्रिशंस की दो टाइप्स हैं, मतलब कि अगर हम बात करें कि खुराक जो हम खाते हैं या जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, तो उसको जिस्म के अंदर लेके जाना या उस खुराक को हासिल करने के कितने तरीके हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो आपके पास जो न्यूट्रिशंस हैं उसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, क्या कहते हैं जी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, और दूसरे को हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब डिफरेंस बिटवीन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, अब एक ही डेफिनेशंस करवाऊंगा और वहीं से मैं बता दूंगा कि ये ऑटोट्रॉपिक है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस है। तो फर्स्ट टाइप हम हेटरोट्रॉपिक को डिस्कस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, के जानवर जिसमें इंसान भी शामिल हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्या इंसान अपनी खुराक खुद बनाते हैं, कभी भी नहीं। इंसान हमेशा अपनी खुराक हासिल करते हैं, गेट दैम इट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदारों से क्या करेंगे जी, अपनी खुराक हासिल करेंगे। दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, के ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और ऑटोट्रॉपिक क्या होगी, द एनिमल दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड जस्ट लाइक प्लांट, क्या प्लांट सुबह उठ के रोटियां पकाते हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो वो अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, उस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस को कहेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चन हो गए, एक न्यूट्रिशंस, दूसरा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। इनकी साथ साथ डेफिनेशंस करके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लिखते जाना है। अगर हम हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपने ह्यूमन लिख लेना है, और ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो आपने प्लांट लिख लेना है। उसके बाद
फोर्थ वन हमारे पास मेन क्वेश्चन, राइट डाउन द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो आपने न्यूट्रिशंस के मेन स्टेप्स भी लिखने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो वो जस्ट इनके नाम भी पूछ सकता है या फिर इनकी डेफिनेशंस वन बाय वन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इनके नेम देखें तो हमारे पास न्यूट्रिशंस के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं जी? इंजेशंस, डाइजेशंस, अब्जॉर्शंस, असेमिलेशंस, इजेशंस के हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं कि इंजेशंस, डाइजेशंस, अब्जॉर्शन, असेमिलेशन और इजेशंस। तो सबसे पहले इंजेशंस क्या होती है ये हमने देखना है। इंजेशन, इंजेक्ट करना, जिस्म के अंदर लेके जाना। टेकिंग इन फूड कि खुराक को अंदर लेके जाएंगे। एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ के मुंह के ज़रिए से, चाहे आपके पास खुराक होगी या फिर कोई ड्रिंक्स वगैरह होंगी, शरबत वगैरह होंगे, कुछ भी होगा लिक्विड में, वो जो जिस्म के अंदर लेके आप जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशंस कहते हैं। टेकिंग इन द फूड, ठीक है, टेकिंग इन द फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ के मुंह के ज़रिए से, चाहे आपके पास खुराक है, चाहे आपके पास क्या है जी ड्रिंक्स हैं, वो जिस्म के अंदर लेके जाएंगे, वो क्या कहेंगे? इंजेशंस। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास ये एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी कि डिफाइन डाइजेशंस। तो डाइजेशंस बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप लार्जर मालिक्यूल्स को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जी? आप लार्जर मालिक्यूल्स को तोड़ेंगे। अब वो लार्जर मालिक्यूल्स कौन से होते हैं जी? लार्जर मालिक्यूल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपके पास प्रोटीन्स हो गया, आपके पास फैटी एसिड्स वगैरह हो गए, ठीक है। दे कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स के जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, इनको आप तोड़ेंगे और ये जो लार्जर मालिक्यूल्स होंगे इनको ब्रोकन डाउन करके स्मॉलर मालिक्यूल्स में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। स्मॉलर मालिक्यूल्स जैसे कि आपके पास यहाँ पे शुगर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया और फैटी एसिड हो गया, वो स्मॉलर मालिक्यूल्स क्या होंगे? जो सोल्यूबल पार्ट्स होंगे, मतलब सोल्यूबल हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? डाइजेशन। चाहे तो आप ये वाली डेफिनेशंस कर लें, चाहे तो आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच लार्जर मालिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड दैट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे जी? ब्रोकन डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ के फिर उसको सिंपलर और स्मॉलर सोल्यूबल पार्ट्स मालिक्यूल्स में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। होप सो कि आपको डाइजेशंस की समझ लग गई होगी। उसके बाद है जी अब्जॉर्प्शंस। अब हमारे पास मालिक्यूल्स क्या हो गए? डाइजेस्ट हो गए, मतलब बड़े मालिक्यूल्स थे, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन्स थे, फैटी प्रोटीन्स वगैरह थे, वो टूट के स्मॉलर मालिक्यूल जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह में क्या हो गए? तब्दील हो गए। ठीक है, अब क्या है जी? अब्जॉर्प्शंस। अब मूविंग न्यूट्रंस फ्रॉम द डाइजेस्ट फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ के अब वो जो खुराक जिसको आपने डाइजेस्ट किया है वो खुराक अब आपके ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। वो जो न्यूट्रंट्स हैं वो उस ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शंस कहते हैं जज़ब करना। कि पहले हम आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल रोटी खाई, अब रोटी के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह, मीट वगैरह शामिल थे, फिर वो डाइजेस्ट हुए, वो लार्जर मालिक्यूल्स थे, ठीक है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर मालिक्यूल्स में के अंदर कन्वर्ट हो गए और जैसे ही स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुए तो फिर वहाँ से वो न्यूट्रंट्स निकले और जैसे ही न्यूट्रंट्स निकले, जैसा कि आपके पास फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रंट्स होते हैं, वो निकले तो वो वहाँ से निकलने के बाद फिर आपके ब्लड के अंदर क्या हो गए? अब्जॉर्ब हो गए। इसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। उसके बाद है जी असेमिलेशंस। अब वो न्यूट्रंट्स जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद थे, अब उन न्यूट्रंट्स वो जाके सेल में या टिश्यू में जमा हो गए, इसको हम कहते हैं असेमिलेट होना। असेमिलेट मतलब कि एक जगह पे इकट्ठे होना। यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज़ के आप उन अब्जॉर्ब न्यूट्रंट्स को यूज़ करेंगे किसके अंदर जी? सेल और टिश्यू के अंदर। उसके बाद है जी इजेशंस। अब वो खुराक जो डाइजेस्ट हुई थी, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के अंदर चली गई और जो डाइजेस्ट नहीं हुई थी वो आपके पास क्या हुई जी? उसको बॉडी से बाहर तो रिलीज़ करना है, तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं इजेशंस। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम इजेशंस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स। होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएं ये लाजमी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।